बहू, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी छोटू को स्कूल से लाने में? और ये छोटू छोटू इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या हुआ इसको? राची, क्या हुआ राची? तुम्हारा फ़ोन आया जब मैं मीटिंग में था, फ़ोन नहीं उठा पाया। मैंने सोचा कुछ इमरजेंसी होगी, मैंने तुम्हें वापस फ़ोन किया, तुमने नहीं उठाया। क्या बात होगी? मैं तो बहुत घबरा गया था। सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? और तुम लोग आज स्कूल से आने में इतने लेट कैसे हो गए? वही तो बेटा, मैं भी यही पूछ रहा हूँ बहू से, स्कूल से आने में इतने लेट कैसे हो गए? कैसे लेट हो गई बहू इतना छोटू को स्कूल से लाने में? बता ही नहीं रही है तो कुछ भी। छोटू छोटू इतना सुस्त सा क्यों लग रहा है? उदास लग रहा है तो बहुत ज़्यादा। क्या बात होगी छोटू? छोटू को ना चक्कर आ गए थे। मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे हैं और दवाइयाँ दी हैं। टेस्ट जो लिखे थे ना, उनकी रिपोर्ट कल आएगी। बहू, तुम तो बहुत ही समझदार हो, तुमने सब कुछ अकेले संभाल लिया। अगर तुम टाइम से छोटू के पास ना पहुंचती तो पता ही नहीं कैसे क्या हो जाता। मैं छोटू की माँ को क्या मुंह दिखाता अगर छोटू को कुछ हो जाता तो। हम तो बहुत ही किस्मत वाले हैं जो हमें तुम्हारे जैसी बहू मिली है। छोटू, तो अपने रूम में जाके आराम कर। छोटू, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता यहीं लेके आई हूँ। जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश कर दो तुम। भाभी, आज मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मैं घर पे रुक सकता हूँ क्या? बिल्कुल बेटा, इतना जरूरी नहीं है स्कूल जाना। आज तुम आराम करो। बहू, जी पापा जी। बहू, ये तुम कैसी बात कर रही हो? अगर स्कूल नहीं जाएगा तो पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा ना। ऐसे मना करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पापा जी, अगर उसका मन नहीं है तो जबरदस्ती मत करिए ना। एक दिन में क्या ही कुछ बिगड़ जाएगा। हाँ पापा, रांची सही कह रही है। छोटू, तुम आज स्कूल मत जाओ। अगर ये एक दिन स्कूल नहीं जाएगा तो क्या ही बिगड़ जाएगा पापा? इसको मत भेजो ना स्कूल। आप लोग चाय पियो। अगर कुछ और चाहिए तो मुझे आवाज़ दे देना। मैं किचन में और काम कर रही हूँ। ठीक है रांची। भाभी, क्या हुआ छोटू? भाभी, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जा रहा हूँ। जल्दी आ जाऊंगा मैं घर पे। बिल्कुल भी नहीं, घर में बैठो चुपचाप से। खेलना कूदना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पर भाभी, मेरे सारे दोस्त खेलने जा रहे हैं बाहर। मुझे भी जाना है, उनके साथ खेलना है मुझे भी। मैं जब तुमको मना कर रही हूँ बाहर जाने के लिए, तुमको एक बार बोला हुआ समझ में नहीं आता क्या? मैंने कह दिया ना, मतलब कह दिया। आज के बाद बाहर तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगे खेलने के लिए। बहू, तुम छोटू को खेलने से किस लिए रोक रही हो? बच्चों का तो काम ही होता है ना खेलना। बच्चे खेलेंगे तभी तो हंस पुष्ट रहेंगे। और ये नहीं खेलेगा तो और कौन खेलेगा? बच्चे छोटी उम्र में ही खेलते हैं, या मेरी उम्र में जाके मैं खेल के आऊँ बाहर? तुम क्यों रोक रही हो इसको जाने से? पापा जी, मुझे खेल कूद ज़्यादा पसंद नहीं है। हमारे घर का बच्चा ऐसे ही बाहर गलियों में खेले, नहीं, नहीं खेलेगा वो। हाँ पापा, ये अब बड़ा हो रहा है, कितना ही खेलेगा। रांची बिल्कुल सही कह रही है, हमारे घर के बच्चे ऐसे गलियों में खेले बिल्कुल भी सही नहीं है। ये दोनों का नेचर कितना अलग हो गया है। ये मेरा बड़ा बेटा राघव पहले कैसा था और अब कैसी कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहा है, अपने भाई के खिलाफ जा रहा है। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा इस घर में आखिर चल क्या रहा है। ये दोनों ऐसी बातें क्यों कर रही है? अब तक तो सब कुछ ठीक था। मुझे लगता है मेरा छोटा बेटा बंटी सही कह रहा था इसका मतलब। अगले कुछ हफ्तों में घर का माहौल बिल्कुल ही बदल जाता है। जिस रांची की सादगी और ममता की मिसाल उसके ससुर दिया करते थे, वही रांची अब घर में बिल्कुल ही सख्त और तानाशाह की तरह व्यवहार करने लग जाती है। जो छोटू पूरे घर में चहकता फिरता रहता था, अब वो अपने ही कमरे में कैद होकर रह गया था। बहू, तुमने आज छोटू को फिर से दाल और रोटी दी दोपहर के खाने में। वो मुझे बता रहा था उसने खाना नहीं खाया आज। पापा जी, छोटू के लिए ना सिंपल खाना ही अच्छा है। दाल और रोटी, ज़्यादा मसाले वाला खाना उसकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं दिया। पर बहू, ये तो सरासर जुर्म है ना। हम सब मसाले वाला खाना खाएं और वो सादा खाना।
बच्चा भूखा रहेगा तो पढ़ाई कैसे करेगा? राघव, तुम बहू को कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ये छोटू के साथ देखो जो क्या क्या करे जा रही है, और तुम कुछ भी नहीं बोलते हो इसको। पापा जी, रांची जो भी कर रही है ना, बिल्कुल सही कर रही है। छोटू की सेहत के लिए दाल रोटी बिल्कुल सही है। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, ये रांची बहू इतनी कैसे बदल गई। कल तक जो अपने देवर को माँ की तरह प्यार करती थी, आज वो सौतेली माँ की तरह व्यवहार पता नहीं क्यों करने लगी। और तो और राघव भी उसका साथ दे रहा है, कुछ नहीं बोल रहा वो बहू को। भाभी, बहुत दिन हो गए हैं ना, हम लोग कहीं बाहर नहीं गए हैं। प्लीज कहीं बाहर चलो ना, मोमो खा के आते हैं और आइसक्रीम पार्लर चलते हैं, आइसक्रीम खा के आएंगे। छोटू, ये बाहर की चीज़ बिल्कुल भी नहीं अच्छी होती, और तुम्हारी सेहत के लिए ये दोनों ही चीज़ बेकार है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। भाभी, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो आज मोमो और आइसक्रीम खाने हैं, तो मतलब खाने ही है। तुमको एक बार बात जो बोली जाती है वो समझ में नहीं आती क्या? मैंने तुमको मना कराया ना, नहीं खाना मतलब नहीं खाना। बेटा। नमस्ते चाची जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये तेरी बहू बिल्कुल भी सही नहीं कर रही है। छोटू बेचारा बिन माँ का बच्चा है और वो उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है बेटा। रांची को तो उसकी माँ बनकर रहना चाहिए उसके साथ, बिल्कुल जैसे माँ ख्याल रखती है वैसे ही ख्याल रखना चाहिए छोटू का। लोग बिल्कुल सही कहते हैं, सौतेली माँ का और भाभी का कोई भरोसा नहीं है। नमस्ते चाची जी। वैसे तो आप चाची सास लगती हो, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आपको। ये हमारे घर का मैटर है, आपको इसमें बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपनी सलाह को अपने पास ही रखो तो ही बेहतर होगा आपके लिए। अच्छा, कल की आई हुई बहू मुझे बोलना सिखाएगी? देख ले बेटा, ये राघव की बहू क्या बोल रही है मुझे। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अभी तो सब सो रहे हैं, जल्दी से खाना ढूंढ लेता हूँ, कहाँ पर रखा है खाना। छोटू, ये क्या कर रहे हो तुम? चोरी छुप के खाना खाओगे तुम? चलो अपने कमरे में जाके चुपचाप से सो जाओ। भाभी, आप इतने बदल क्यों गए? आप पहले कितने अच्छे थे, कितना अच्छे से ख्याल रखते थे मेरे। आप अब मुझे प्यार नहीं करते क्या? ये प्यार वगैरह कुछ नहीं होता। अब से तुम वही करोगे जो मैं तुमको बोलूँगी। चुपचाप से अपने रूम में जाके सो जाओ। भाभी, कितने दिन हो गए हैं, आप मुझे पार्क में नहीं लेके गए घुमाने के लिए, खिलाने के लिए। चलो ना, आज पार्क चलते हैं, खूब मस्ती करेंगे हम दोनों। हाँ बेटा, मैं लेके चलूंगा तुमको पार्क में, और हम लोग वहाँ पर खूब मस्ती करेंगे, खूब खेलेंगे। लेकिन पापा जी, मैं नहीं चाहती कि आप छोटू को पार्क में लेके जाएं खिलाने के लिए। रांची बहू, अपनी हद में रहो, अपनी हद पार मत करो। छोटू मेरा बेटा है, अब इसको कहीं ले जाने के लिए मुझे तुमसे परमिशन चाहिएगी क्या? मैं तुमसे परमिशन लूं? अगर तुम दोनों को मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना मैं इसको अपने साथ अपने आप लेके चला जाऊंगा। हाँ पापा, मैं वहाँ पर बहुत सारे खिलौने खरीदूंगा। वहाँ पर एक बड़ी सारी शॉप है ना, उस पर कितने अच्छे अच्छे खिलौने मिलते हैं। फिर हम दोनों भाग भाग के खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे। yippee! आज तो बहुत ही मजा आएगा मुझे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं तुम पार्क जाओगे और नहीं तुम वहाँ पर कुछ चीजें खरीद कर खेलोगे। आई बात समझ में? बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? अगर वो कुछ भी चीज खरीदना चाहता है, खेलना चाहता है, उसमें तुम्हें दिक्कत ही क्या है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि छोटू बेफालतू का खर्चा करे, ऐसी चीजें खरीदे बेफालतू में जो काम ही ना आए। हे भगवान, ये इस बहू को क्या हो रखा है? और राघव भी कुछ नहीं बोलता इसको। क्या करूँ अब मैं इसका? कुछ भी बोलूं उसको तभी अपनी बीबी की मेर लेने लग जाता है कि सही तो बोल रही है रांची, क्या ही दिक्कत है? हमारी बात तो समझता ही नहीं है। वो भी पता नहीं बहू के आने के बाद कितना बदल गया है, वरना अपने छोटे भाई का कितना ध्यान रखता था, कितना प्यार करता था उसको। लेकिन तब से शादी हुई है, जब से कितना बदल गया है वो, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता अपने छोटे भाई का। पापा जी, आप चाहे कुछ भी समझे, मुझे बहू का और राघव का व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। वो लोग छोटू को खुश देखना ही नहीं चाहते हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।
ये छोटू आज भी स्कूल नहीं गया। तुम दोनों ने तो मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर रखी है। तुम दोनों ने तो बिल्कुल ठान रखा है, बिल्कुल पक्का, कि मेरे बेटे की जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ोगे तुम दोनों। ना ही तो तुम दोनों इसको पढ़ने लिखने दे रहे हो और ना ही खेलने दे रहे हो, ना ही अच्छा खाना खाने दे रहे हो। अब मैं अच्छे से समझ चुका हूँ, मुझे अपने बेटे को लेकर घर से बाहर चला जाना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों तो यहाँ पर उसको जीने दोगे नहीं। कहीं तुमसे दूर लेके जाऊंगा तभी आराम से रहेगा मेरा बेटा। पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? हाँ पापा, हम ये जो भी कुछ कर रहे हैं छोटू की भलाई के लिए कर रहे हैं। नहीं चाहिए मेरे को तुम्हारी ऐसी भलाई। मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। छोटू, चलो तुम मेरे साथ, हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे अब। पापा सुनो तो। पापा रुको तो, कहाँ जा रहे हो आप? अरे ये क्या हुआ मेरे बेटे को? ये गिर कैसे गया? सुनो जी, जल्दी से गाड़ी निकालो, हमको छोटू को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। देखिए, अब बच्चे का ऑपरेशन बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आप लोगों के पास पैसे इकट्ठे हो गए हों तो आप जमा करवा दीजिए। हम लोग इसका ऑपरेशन अभी स्टार्ट कर देते हैं। ये सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ है। आज मेरे बेटे की ऐसी हालत तुम दोनों की वजह से हुई है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी होता है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये तुम दोनों याद रखना अच्छे से। पापा, आप सच बिल्कुल भी नहीं जानते हो। रांची ने कुछ भी गलत नहीं किया है और ना ही मैंने कुछ गलत किया है। रांची ने अब तक जो भी कुछ किया वो सब कुछ छोटू की भलाई के लिए किया है उसने। अब तक जो भी कुछ हुआ है आपको सारा सच मैं बताता हूँ। आपको याद है कुछ दिनों पहले छोटू को चक्कर आया था तो रांची उसको डॉक्टर के पास लेके गई थी। डॉक्टर ने छोटू का चेकअप करने के बाद रांची से कहा कि छोटू को है ना दिल की एक बहुत ही दुर्लभ सी बीमारी है। क्या? हाँ पापा, डॉक्टर ने कहा कि छोटू के दिल में छेद है। रांची ने फिर डॉक्टर से कहा भी कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसको तो बस थोड़े से चक्कर से आए थे। डॉक्टर ने उसको बोला कि छोटू का दिल कभी भी धड़कना बंद कर सकता है। अगर उस पर थोड़ा भी दबाव पड़ता है उसे भागने, क्रिकेट खेलने और किसी भी तरह की एक्टिविटी करने से रोकना होगा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि आपको इसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। उसके बाद रांची ने मेरे पास फ़ोन किया था। मैंने उसको बोला था कि मेरे पास अभी 5 लाख रुपए तो नहीं है। मैंने इसको मना किया था कि वो आपको कुछ भी ना बताए। मैंने इसको बोला था कि मैं कुछ महीने में ये सारे पैसे इकट्ठे कर लूँगा, तब तक तुम पापा को कुछ भी मत बताना। मैं बहुत डर गया था पापा। माँ के जाने के बाद हम लोग तो वैसे ही इतने दुखी थे। मैं आपको नहीं खोना चाहता था पापा, इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। बस इसलिए पापा मैं छोटू को खेलने कूदने से रोकती थी, मसालेदार खाना नहीं देती थी और कभी कभार स्कूल भी नहीं भेजती थी। इसलिए मैं इसको हर छोटी बड़ी एक्टिविटी से दूर रखती थी। आपको कोई टेंशन ना हो, इसलिए हम दोनों ने आपको कुछ भी नहीं बताया। इतना सब कुछ हो गया और तुम दोनों ने ये सब कुछ अकेले सहा। मैं तुम दोनों को कितना गलत समझ रहा था। बच्चों, मुझे माफ़ कर दो तुम दोनों। लेकिन पापा, मैं 5 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर पाया। मेरे पास बस अभी 4 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं। 1 लाख रुपए अभी इकट्ठे करने बाकी हैं। कोई बात नहीं जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। शादी में जितने भी गहने चढ़ाए थे ना, हम उनको बेच देंगे। कम से कम 25 लाख तो आ ही जाएंगे। छोटू का ऑपरेशन बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। नहीं नहीं बहू, तुम अपने गहने बिल्कुल भी नहीं बेचोगी। 1 लाख रुपए का तो इंतजाम मैं अपने आप कर दूंगा, लेकिन तुम अपने गहने बिल्कुल मत बेचना। तुम घर की लक्ष्मी हो और लक्ष्मी अपने गहने बेचे। नहीं नहीं बेटा, तुम अपने गहने अपने पास रखो संभाल के। मैं कर दूंगा 1 लाख रुपयों का इंतजाम। पापा जी, यहाँ पर गहने इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, छोटू इम्पोर्टेंट है। जल्दी से पैसों का इंतजाम करना है ना। जितनी जल्दी पैसों का इंतजाम होगा ऑपरेशन उतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अभी के लिए मैं बेच देती हूँ ना, हम लोग जब जरूरत पड़ेगी तो बाद में ले लेंगे। अभी फ़िलहाल ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है पापा जी।
बहू, तुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तूने इतना कर दिया वही बहुत है बेटा मेरे लिए। बस पैसों का इंतजाम मैं अपने आप कर दूंगा, लेकिन तू अपनी ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं बेचेगी। राघव, डॉक्टर को बोल दे बेटा ऑपरेशन करने के लिए। उनको ये भी बोल देना कि पैसों का इंतजाम हो गया है, हम लोग काउंटर पर जमा कर देंगे, आप लोग ऑपरेशन की तैयारी करो। ठीक है पापा जी। मुझे पता चल गया भाभी, आप बहुत गंदे हो, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। नहीं नहीं छोटू, ऐसा नहीं बोलते बेटा। तू नहीं जानता तेरी भाभी कितनी अच्छी है, उन्होंने तेरे लिए क्या क्या किया है। अभी तुमको असलियत का पता नहीं है बेटा कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए क्या किया है। तुमको जब तुम्हारी असलियत का पता चलेगा ना सारी बातों का, तुम ये वाली बात नहीं बोलोगे। तुम्हारी भाभी ना होती तो बेटा मैंने तो तुझको खो ही दिया था। ये आप क्या कह रहे हो पापा? हाँ बेटा, तेरी ये भाभी नहीं, तेरी माँ बनकर आई है ये। अगर इसने सही टाइम पे तेरा ख्याल नहीं रखा होता तो आज तू हमारे बीच में भी ना होता बेटा। ऐसा क्या हुआ था पापा? वो बहुत लंबी कहानी है बेटा, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। बस तू इतना जान ले, तेरा दोबारा से जन्म हुआ है और तेरा दोबारा से जन्म तेरी भाभी ने करवाया है। अगर तेरी भाभी ना होती तो तू आज यहाँ पर बैठा ना होता हमारे साथ। सॉरी भाभी, मैंने आपको बहुत गलत बोला, आपका दिल मैंने बहुत दुखाया है, मुझे माफ कर देना भाभी। कोई बात नहीं छोटू। भाभी, आपसे एक बात बोलूं क्या? हाँ बोलो ना। भाभी, आज से मैं आपको भाभी माँ बोल सकता हूँ क्या? क्योंकि ये जन्म तो आपने ही मुझे दिलाया है और जो जन्म दिलाता है वो माँ ही होती है। तो आज से मैं आपको भाभी माँ करके बोलूँगा। हाँ छोटू, जरूर बोल सकते हो तुम मुझे भाभी माँ। मैं भी तुझे अपने बिल्कुल बेटे जैसा ही मानती हूँ। आज से तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे पहले बच्चे हो। और सॉरी भाभी, आज तक मैंने आपको जो भी बोला, आपका जितना भी दिल दुखाया ना, उन सब बातों के लिए सॉरी। कोई नहीं बेटा, लेकिन आगे से मैं तुमको जैसा भी बोलूँ ना, तुमको वैसा ही रहना पड़ेगा। हाँ भाभी माँ, आप जैसा जो भी बोलोगे ना, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा आज के बाद। अरे भाई, अब तो घर में सब कुछ ठीक हो गया है, घर का माहौल और खुद के फेस को ठीक करो अब। हाँ भाई, अब तो सब हैप्पी ही हैं। बहू की वजह से सब कुछ ठीक हो गया। अब घर में कोई भी ना तो रोएगा और ना ही कोई उदास रहेगा, सब हैप्पी रहेंगे। yippee! घर में अब सब कुछ पहले जैसा हो गया, नॉर्मल। चलो इसी बात पे कहीं बाहर घूम के आते हैं। हाँ चलो छोटू, जहाँ तुम्हारा मन करेगा वहीं चलेंगे हम सब।